हमारे देश को पाकिस्तान के आतंकवाद की ज़रूरत नहीं है बर्बाद करने के लिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम्स हैं, इनकी आइडियोलॉजी है, वो काफ़ी है देश को बर्बाद करने के लिए। वो तो वैसे भी, अगर वो कोई टैलेंटेड होगा वो वैसे भी कर सकता है। उसको क्या ज़रूरत थी पहले आर्मी में जाने के लिए और उसके बाद फिर वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढेगा। तो ये जितना पैसा आ रहा है ये कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अपने वो MLAs को खरीदने के लिए यूज़ हो रहा है। इसको मार्केट कर रहे हैं कि ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो ऑलरेडी मिल रही थी। सुना है मैंने कि 100 करोड़ एक MLA की बोली लगी है और 38 MLAs उनने खरीद लिए हैं और 3,800 करोड़ रुपए उनने उस पर खर्च किया है। आप सभी को मालूम है कि 14 तारीख को अग्निपथ की एक स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है वो निकाली जाती है, जिसमें बताया ये जाता है कि अब अग्निपथ स्कीम में देश की सुरक्षा के लिए अग्निवीर जो है वो तैनात होंगे। यानी कि जो भी अब अग्निपथ स्कीम के द्वारा आर्म्ड फोर्सेस में जाएंगे, एयर फोर्सेस में जाएंगे, उन्हें अग्निवीर का जो है वो खिताब दिया जाएगा। जिसके चलते जैसे ही ये स्कीम जो है लागू हुई, ना ही इस पर कोई बहस हुई, ना ही इस पर कोई डिस्कशन हुई, और जब ये लागू होती है उसके बाद हमारे देश का जितना भी युवा था वो सड़कों पर उतर आता है, तोड़ फोड़ पर उतर आता है। खबरों के मुताबिक, सोर्सेज के मुताबिक हम तक ये पहुंचता है कि लगभग 700 करोड़ से ज़्यादा जो है हमारे रेलवे का नुकसान हो जाता है और हमारी जो अपनी संपत्ति है उसका बहुत सारा नुकसान जो है वो होता है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए NC के जोनल वाइस प्रेसिडेंट जो शादाब सरवर्दी जी हमारे साथ में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका द लोकल रिपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चिनाब वैली में, क्योंकि अग्निपथ जब से लागू हुई है तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं दिखा कि जनता जो है वो विरोध में आई या युवा को कैसा लगा। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है मैसेज तो घूम रहे हैं कि ये गलत है, हमारा जो सपना था हम इंडियन आर्म फोर्सेज में जाएँ, अपने सपने को पूरा करें। लेकिन NC जो है इस अग्निपथ स्कीम को कैसे देखती है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमारे देश को बर्बाद करने के लिए हमें किसी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, कोई आतंकवादी की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, विचार हैं, जो स्कीम्स हैं, वो काफ़ी है हमारे देश को बर्बाद करने के लिए, हमारे युवाओं को फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए। यहाँ जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे जो मैक्सिमम लोग आर्मी की तरफ जा रहे थे, पहले आप इस साइड की बात करें चिनाब वैली से कम जाते थे, लेकिन अब अवेयरनेस इतनी बढ़ गई थी कि अब बहुत युवा तैयार थे। और मैं सुबह सुबह देखता था स्टेडियम में जाके बहुत लड़के तैयारी कर रहे होते थे फिज़िकल टेस्ट के लिए। मैंने उनसे पूछा था आप क्यों ये दौड़ के रहे? हमें आर्मी में जाना है और हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब उस युवा का क्या होगा जिसका फ्यूचर उन्होंने बर्बाद किया? ये बिल्कुल उसी तरह जैसे इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट को डाउनग्रेड किया UT में और फिर लोगों को गिनवा रहे थे कि UT के फ़ायदे क्या क्या हैं, बिल्कुल उसी तरह इन्होंने अग्निपथ स्कीम ला के जो रेगुलर स्कीम थी। अब पहले लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि रेगुलर स्कीम क्या थी। रेगुलर स्कीम में भी आर्मी की एज लिमिट शायद 23 साल थी एंट्री की। 19 से लेकर 23 साल तक आप आर्मी में भर्ती होते थे और 17 साल मैक्सिमम आपकी सर्विस होती थी। जो आप 40 के जब पहुंच जाते थे, जो 23 साल की एज में जाएगा वो 40 का जब पहुंचेगा वो रिटायर हो जाता था। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उसको सारे जो बेनिफिट्स होते थे एक्स सर्विसमैन के, वो सारे बेनिफिट्स उसको मिल जाते थे। अग्निपथ स्कीम में इन्होंने क्या किया कि 19 से 21 साल की स्कीम रखी हुई है कि 2 ही साल आपके पास, जब कोई भी युवा 18 साल के बाद 18 साल से बाहर निकल के आता है, उसके पास सिर्फ 2 साल हैं आर्मी में जाने के लिए। 2 साल उसने मिस कर दिए तो वो फिर आर्मी में जा ही नहीं सकता। लेकिन इस बार वन टाइम उन्होंने 2 साल का रिलैक्सेशन रखा था। वो वन टाइम था कि इस बार 23 साल तक आप जा सकते थे। उसके बाद 23 साल की उम्र में, मान लो जो 23 साल की उम्र में जाता है वो 4 साल के बाद उसको रिटायर कर देंगे। 27 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाए। 27 एज क्या है? एक यंग, बहुत ही यूथ है, एक मैच्योर भी नहीं हुआ होता है, शायद शादी भी नहीं हुई होगी उस टाइम, और उस टाइम बंदा रिटायर हो जाता है। उसके बाद ये मार्केटिंग में ऐसे करते हैं इस स्कीम की कि बोलते हैं जी हमने उस रिटायरमेंट के बाद इनको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, यहाँ पे इतने परसेंटेज की आपको रिजर्वेशन मिलेगी। वो तो ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन को मिल रही थी ना। 17 साल के बाद भी वही चीज़ें मिल रही थी, वही ये बोल रहे हैं कि अब मिलेंगी। तो फ़र्क क्या है? ये सिर्फ इसको मार्केट कर रहे हैं कि ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो ऑलरेडी मिल रही थी। लेकिन सर्विस अब 4 साल की हो जाएगी और 4 साल के बाद वो युवा जो है सिर्फ उसमें से शायद ये 25% को रिटेन करेंगे, 75% को निकाल देंगे। वो 75% यूथ जाएगा कहाँ? अगर उसने फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी करनी थी तो उसको, वो तो वैसे भी, अगर वो कोई टैलेंटेड होगा वो वैसे भी कर सकता है। उसको क्या ज़रूरत थी पहले आर्मी में जाने के लिए और उसके बाद फिर वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढेगा? वो तो वैसे भी जो जिसके पास जो पोटेंशियल होगा वो वैसे ही कर पाएगा। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं इस टाइम भारतीय जनता पार्टी। जैसे उन्होंने किसानों के साथ भी किया, एक वो
किसानों का वो किसान बिल लाया, उसके बाद ने कहा नहीं जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इसको रोल बैक करेंगे। लेकिन किसान भी डटे रहे और 1 साल बाद इनको रोल बैक करना पड़ेगा। यही मुझे लगता है कि हमारे देश के जवान जिनमें वो देश को सर्व करने का जज्बा था और चाहते थे वो कि आर्मी के थ्रू देश को सर्व करें, मुझे लगता है कि वो भी अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और ज़रूर इनको ये स्कीम वापस लेनी ही पड़ेगी और इनको कोई चारा नहीं है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अग्निपथ स्कीम को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि बहुत सारा, क्योंकि हमारे इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा बजट जो है वो मिलिट्री पर यूज़ होता है, तो इनका कहना ये भी है कि जो अग्निवीर्स को जब ये रिटायर्ड कर देंगे 4 साल बाद तो पेंशन का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और वो जो पैसा जो है वो बचाया जाएगा उससे देश के लिए हम नए हथियार मिसाइल्स वगैरह जो है खरीदेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, आज की डेट में वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। तो ये जितना पैसा आ रहा है ये कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अपने वो MLAs को खरीदने के लिए यूज़ हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में देखेंगे आप, वहाँ सुना है मैंने कि 100 करोड़ एक MLA की बोली लगी है और 38 MLAs उनने खरीद लिए हैं और 3,800 करोड़ रुपए उनने उस पर खर्च किया है। वही पैसा अगर देश की तरक्की के लिए खर्च करते तो क्या होता? वही पैसा तो आप डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते थे ना। पैसा तो आपके जेबों में पड़ा हुआ है, आपके घरों की तिजोरियों में पड़ा हुआ है और आप लोगों के बता रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। उधर से तो आप दूसरी तरफ खुद ही अपने क्लेम करेंगे कि इंडिया का GDP इतने % बढ़ रहा है, इतने % बढ़ रहा है। तो आप तो खुद ही एक तरफ से झूठ बोल रहे हो, दूसरी तरफ से दूसरा झूठ बोल रहे हो और फिर उसको मार्केट करते हो कि ऐसा ये आपके लिए अच्छा है। ये तो सिर्फ आपके मार्केटिंग स्किल्स हैं और कुछ नहीं है। जो मीडिया भी कुछ वो गोदी मीडिया चैनल्स हैं जो आपको आपकी मार्केटिंग स्कीम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कुछ नहीं है। ये उल्टा लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 4 साल बाद पहले तो आप, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आर्मी के लिए जवान जो था वो क्यों जाता था? क्योंकि उसको बहुत सारे वो बेनिफिट्स मिलते थे, खासकर रिटायरमेंट के बाद के जो बेनिफिट्स थे वो नॉर्मल सर्विस में जो होते थे उससे थोड़े से ज़्यादा थे। अब जब वो ख़त्म ही कर दिए वो बेनिफिट्स सारे, तो आर्मी में कोई क्यों जाएगा? उसको क्या वो मोटिवेशन होगी उसके पास कि मैं आर्मी में जाऊंगा? जब 4 ही साल सर्विस करनी है कहीं भी कर लेगा, क्यों जाना है वहाँ पे और जान का खतरा भी होगा। हमने देखा कि देश का जैसे ही ये स्कीम लागू हुई हमारा जितना युवा था वो सड़कों पर उतना और बहुत सारी डिस्ट्रॉय जो है उन्होंने किया। आप भी NC से जोनल यूथ प्रेसिडेंट जो हैं वो NC से हैं और आप यूथ को क्या संदेश देते हैं कि इस तरह की जो उन्होंने की कहीं ना कहीं उनके सपने जो है वो टूटे हैं? देखिए मैं ये कहूँगा प्रोटेस्ट करना हम सबका हक है, डेमोक्रेटिक हक है। भारतीय जनता पार्टी को ये पसंद नहीं आता कोई प्रोटेस्ट करे। आपने जहाँ भी देखोगे जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए उनने उसको दबाने की कोशिश की। प्रोटेस्ट सबका हक है लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुली होना चाहिए। मैं सब जवानों से यही करूँगा गुजारिश कि आप अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हो, प्रोटेस्ट के बहुत सारे किसानों ने नहीं किया 1 साल तक, पीसफुल प्रोटेस्ट हुए बीच में, उसमें कुछ लोग होते हैं जो ऐसे हरकतें करते हैं, लेकिन मोस्टली उनका प्रोटेस्ट पीसफुल रहा। एक जगह वो बैठे रहे। इसी तरह जवानों को भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। एक जगह आप चूज़ कर लो, वहाँ पे बैठे रहो और धरना देते रहो। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट को ये स्कीम वापस लेनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब ये 4 साल बाद अग्निवीर जो है रिटायर्ड होकर वापस आएंगे और अगर ये टेंस हो जाते हैं, ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इनके बिजनेस जो है वो ठप हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है एक ऐसा रास्ता इख्तियार करेगा जो आने वाले समय में देश के लिए खतरा होगा। इस पर क्या कहें? वही तभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमें देश को, हमारे देश को पाकिस्तान के आतंकवाद की ज़रूरत नहीं है बर्बाद करने के लिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम्स हैं, इनकी आइडियोलॉजी है, वो काफ़ी है देश को बर्बाद करने के लिए। ये हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, जवानों को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ इनने जो किया सो किया, वो तो उसका तो अभी वो किसी और दिन बात करेंगे उस पर। लेकिन बाकी देश में क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए आप। ये तो एक स्कीम हुई कि अग्निवीर आर्मी, ऐसे कितने ही कानून इन्होंने अब तक चोरी छुपे बना लिए हैं, अभी तक लोगों के वो पब्लिक डोमेन में नहीं आए। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। आप देखेंगे इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। सारी की सारी चीज़ें सिर्फ एक मकसद है इनका कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फलानी स्टेट में, उस स्टेट में, इस स्टेट में बन जाए। बस इनको पावर में रहना है और कुछ नहीं है इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू सो मच। तो ये थे NC से खालिद, जोनल वाइस प्रेसिडेंट
सुहरावर्दी साहब, और इन्होंने जो है अपने मत जो है आप सबके सामने रखा। और भी आप सभी को जो कुछ लगता है, क्या कुछ आप सोचते हैं अग्निपथ, अग्निवीर के बारे में, हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट्स को उजागर करें। और भी जो है हम कोशिश करेंगे कि जो भाजपा के नेता हैं उनसे भी बातचीत करें कि आखिर उनका क्या मानना है, वो यूथ को क्या संदेश देते हैं, इस स्कीम से कितना फ़ायदा जो है हमारे यूथ को होता है, हमारे भारत को होता है। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।